बात उन्होंने की है कि कश्मीर पर लाल चौक पे जब झंडा पाकिस्तानियों को फहराया जाता था तो वो लाल चौक पर झंडा कांग्रेस के ही पीरियड में फहराया गया। तब हमारे माननीय जो है पदाधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाल करके वहां पर जो है तिरंगा झंडा फहराया और वहां पर आतंकवाद और मतलब अलगाववाद की इतनी जो बयार बह रही थी उसको हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 हटा करके और वहाँ विकास करके वहाँ झूठी तसल्ली देते हैं, झूठी गुमराह करते हैं। अब इन लोगों कांग्रेसियों को तो यही लगेगा कि झूठी तसल्ली और विकास कार्य हो रहा है। वहाँ पर जो है एम्स बन रहे हैं, अभी देखिए जल्दी में वहाँ पर एम्स और वहाँ पर सड़कें बीआरओ के थ्रू यहाँ पर जो है मिलिट्री शासन को जो है उन्होंने मजबूत किया। वहाँ पर जो है चीनी हम सब ना साथे चली हम तो दिखा दियो, हम हम सब चलो बीजेपी मंदिर ये सब हल्ला मचा रहे हैं। जो विकास मायावती ने लखनऊ में कर दिया है योगी जी आज हैं वो नहीं कर पाए अभी तक। आज लखनऊ जाना जाता है, आज लखनऊ की देन है तो मायावती की देन है। और रही मायावती जी के राज में जी लाइट तो बिल्कुल एक हफ्ते दिन में देते थे, एक हफ्ते रात में देते तो थे। अब तो पता ही नहीं कब रहेगी कब नहीं रहेगी। अब तो पता ही नहीं कब रहेगी कब नहीं रहेगी। उसमें कम से कम पता तो था कि दिन में रहेगी। मायावती जी ने एक अच्छा काम तो किया ही है कि कम से कम 56,000 जो है सफाई कर्मियों की भर्ती कर दी, अलग से नौकरी दे दी, जो कि नौकरी का कोई प्राविधान नहीं था, कोई योजना नहीं थी। ये एक योजना बना के दे दिया, कम से कम 56,000 परिवारों के लिए तो नौकरी दे दी। इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ लोगों को घर बैठा दिया। अरे अच्छा, आप लोग कहते हैं कि जो है बीजेपी वालों ने लूट लिया, लेकिन कॉलोनी वगैरह सबको घर घर दे तो रहे। पहले क्या इतनी कॉलोनियां मिलती थी? अरे भाई 2011 में सुनिए, 2011 में कांग्रेस ने सर्वे कराया कि किसका कच्चा मकान है किसका पक्का मकान है, उसका सर्वे करा के उन्होंने बजट बनाया और बजट ये बनाया कि 2022 तक कोई कच्चे घर नहीं बचेंगे, कॉलोनी का काम खत्म कर दिया जाएगा। इन्होंने उसको तो पूरा नहीं किया, उसका भी पैसा खा गए, उसका पैसा उठा के लैट्रिन में उसमें उठा के फेंक दिया। नहीं तो कम से कम जितना बजट था हर घर अभी कल उसके बाद में भी आज कोई भी कितना होता हो, लेकिन अगर भी आज भी उसे विकास देख लीजिए जाए कि कोई आज इस 2 साल में बस फर्क कितना है बीजेपी में समझेंगे कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो छत पे इंदिरा आवास बनवा सकते हैं। बीजेपी के अगर कार्यकर्ता हैं तो छत पे इंदिरा आवास बनवा सकते हैं, छत पे आप साइकिल सेट बनवा सकते हैं। यहाँ सारा फर्जीवाड़ा है, आप चेक करवा लीजिए। सुकुल बाजार ब्लॉक के अंतर्गत कितने छत पे कैटल सेट बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ है भ्रष्टाचार? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जहाँ जाओ बिना पैसे कोई कमाए नहीं है। हम लोग पहले ड्राइवरी लाइसेंस 450 रुपए 500 रुपए में बनवा लेते थे, आज ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए 3500 रुपए जमा करने पड़ते हैं। ठीक, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी आय के स्रोत इनके हैं। छोड़िए कि अमेठी बिल्कुल जो है, अब तो चुनाव नजदीक है, अब जिताने वाले किसको हैं आप? हम तो भाई राहुल गांधी को जिताएंगे, तन मन धन लगा के जिताएंगे। इनकी बिना हम साड़ी और धोती बांट के चुनाव न जितबे, हम सब जने मेहनत से चुनाव जितबे। इनके पे वोट मांगते हैं ये लोग, जो है केवल राहुल गांधी के ऊपर वोट मांगते हैं। यहाँ पर विकास इनके यहाँ 5 के लिए एक नई साड़ी और 500 रुपया घर घर बांट के चुनाव जीतत है। अब भैया का एक अंगूठा एक लोटिया दे के चुनाव जीतत है। हम सब जने भैया जो है अतना गिरा काम न कर पाए, हम सब जने खाली लोटा जौन खाए पिए को काम खुद न खरीद पाऊंगा। तो अगर हम अपन व्यवस्था न कर पाऊंगा, सरकार के 3-4 काम है, सड़क, कार्यपालिका, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक, उसके बाद फैक्ट्रियां लगा के लोगों को काम देना, जितने खाली पद हैं इन पे लोगों को नौकरी देना, ये सरकार के काम है। ये नहीं कि अब लोग दिक्कत हो चली लाल किला बेच गई, हवाई अड्डा बेच गई, रेलवे बेच गई। हम
कह रहा है कि अमेठी में सबसे भारी अमेठी वाला मोदी सरकार। जीतेगा। सुनो, अगर ईवीएम पर सख्ती होएगा जैसे अब चंडीगढ़ के चुनाव कसक जीत ली न देखे हो अनबैलेट कई देखो जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनको ईवीएम पे सवाल नहीं उठाना पड़ता, और जो चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम पे सवाल उठाने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। तो और किसी को रोना नहीं रोते, बस केवल ईवीएम का रोना रोते हैं। वोट हो, अब की बार वोट देने जाएंगे तो क्या हम लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए और 5 वोट बूथ पर पई है तो हमका बताओ।